अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती हुकूमत मादिगा और मादिगा ज़ीली ज़ातों की भलाई के लिए नेक नीति के साथ कर रही है काम। MRPS के बानी व सदर मंदा कृष्णा की ज़ेर क़यादत वक्त से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का तयक़ुन। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटेरिएट में SPDCL के अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। मौसम गर्मा में बिजली की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की दी हिदायत। रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू ने चेल्लुकुरु बालाजी के चीफ पुजारी रंगाराजन से की मुलाकात। रंगाराजन पर हमले की शदीद मजम्मत। राम के नाम पर इंतशार फैलाने वालों को दिया इंतबाह। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अचानक मौत। तेलंगाना हुकूमत ने बर्ड फ्लू के पेश नज़र तरजीही सर्कुलर किया जारी। तेलंगाना हुकूमत का AP की पोल्ट्री गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिले की इजाज़त से इनकार। कांग्रेस तेलंगाना के अवाम को अपनी हथेली में जन्नत दिखाकर आई इक़्तिदार में। BRS हुकूमत ने खम्मम में की गैर मामूली तरक्की। हुकूमत की नाअहली की वजह से सैलाब में बह गया एक खानदान। तेलंगाना भवन में खम्मम हल्के के कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। यौम ख़वातीन से कब्ल वादों की अदम तकमील पर शदीद एहतजाज का इंतबाह। माहाना 2500 रुपये माली इमदाद और 1 तोला सोने का क्या हुआ। आसरा वज़ाइफ में क्या किया जाए फिलफूर इजाफा। तेलंगाना जागृति विमेंस विंग से रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता का खिताब। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने रंगा नायक सागर नहर का किया मुआयना। नहर के पास रुक कर ली सेल्फी। लहलाती फसलों को देखकर किया मसरत का इजहार। किसानों से की बातचीत। मुनासिब इमदादी कीमत देने का हुकूमत से किया मुतालबा। GST में तब्दीली के लिए अरकान पार्लियामेंट को अपनी रियासत से करनी चाहिए बात। राज्यसभा में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का बयान। और अब खबरों की तफसील। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के बानी व सदर मंदा कृष्णा की ज़ेर क़यादत मादिगा ज़ीली ज़ातों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत सियासी मुफादात से बालातर होकर मादिगा और मादिगा ज़ीली ज़ातों की भलाई के लिए नेक नीति के साथ काम कर रही हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस अमल को कानूनी तौर पर इस ख्याल के साथ आगे बढ़ाया गया था कि ऐसी ज़ीली ज़ातों की दर्जाबंदी को किसी कानूनी मुज़मिरात का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके एक हिस्से के तौर पर इस पर सबसे पहले असेंबली में बहस हुई। काबीना की ज़ीली कमेटी का तकर्रुर किया गया और एक कानूनी कमीशन तश्कील दिया गया। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि रिपोर्ट्स जल्द अज जल्द पेश की गई और कमीशन की सिफारिशात को काबीना पर फिर असेंबली ने मंजूर किया। इस मौके पर मंदा कृष्णा ने वज़ीर आला को ऐसी ज़ीली ज़ातों की दर्जाबंदी के मसले पर अपनी बात रखने पर मुबारकबाद दी। मंदा कृष्णा ने कहा कि वो अवामी हुकूमत के साथ खड़े होंगे जिसने एक अहद के साथ दर्जाबंदी का अमल शुरू किया है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक भाई की तरह दरियासना वज़ीर आला ने तजवीज़ पेश की कि SC की दर्जाबंदी से मुतालिक मसाइल और एतराज़ात को काबीना की ज़ीली कमेटी के साथ साथ कमीशन की तवज्जो में लाया जाए। इस मौके पर रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, मुशीर हुकूमत तेलंगाना के केशव राव, वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, साबिक़ रुकन असेंबली संपत कुमार और मादिगा ज़ीली ज़ातों के नुमाइंदे मौजूद थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में SPDCL के तहत बिजली के हुकाम के साथ मौसम गर्मा में बिजली की फराहमी के मनसूबों पर एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। इस मौके पर मुनक़्क़दा जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत हस्बे ज़रूरत बिजली फराहम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो एक लम्हे के लिए भी बिजली की सरबराही में खलल पैदा होने ना दें। उन्होंने कहा कि 1912 नंबर तमाम सारिफिन तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतरीन खिदमात फराहम करने वाले अमले के लिए अवार्ड अता किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला ने गुज़िश्ता साल मौसम गर्मा में बिजली की तलब कितनी थी और आने वाली गर्मियों में बिजली की तलब कितनी होगी इसका जायज़ा लेने का मशवरा दिया। उन्होंने मौसम गर्मा में बिजली की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस दौरान नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हुकाम के ज़रिए बनाए गए मनसूबों की तफसीलात का जायज़ा लिया।
रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने चेल्लुकुरु बालाजी के चीफ पुजारी रंगाराजन से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने चेल्लुकुरु बालाजी के चीफ पुजारी रंगाराजन पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि रंगाराजन पर हमला एक गैर इंसानी फेल है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस पहले ही कुछ मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। अगर राम राज्य के नाम पर इंतशार फैलाया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चेल्लुकुरु बालाजी मंदिर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे रहे हैं। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू के हमरा गवर्नमेंट चीफ व्हिप डॉक्टर पट्टनम महेंदर रेड्डी, रुकन असेंबली काले यादव और सीनियर कांग्रेस वी हनुमंतराव के अलावा दीगर रहनुमा मौजूद थे, जिन्होंने हमले के बारे में दरियाफ्त किया। నిన్న చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయానికి సంబంధించిన ప్రధాన అర్చకుడు సౌందర్య రాజన్ వారిపై జరిగిన దాడిని, సౌందర్య రంగరాజన్ గారి పైన జరిగిన దాడిని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. రామరాజ్యం పేరిట ఎవరైనా హింసాత్మకమైన ఘటనలు చేసినా ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు, ఉపేక్షించేది కూడా లేదు. ఈరోజు దాడులు చేసిన వారిపై కఠినంగా ప్రభుత్వం వ్యవహారం చేస్తుంది. నిన్న కూడా జరిగిన సంఘటనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఒక పక్షాన వెనువెంటనే ఆ నిందితులను అరెస్ట్ చేస్తూ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अचानक मौत के वाकयात के सामने आने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने रियासती सरहदात में तलाशी में शिद्दत पैदा कर दी है और एपी की पोल्ट्री गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त से इनकार किया जा रहा है। मंगल को तेलंगाना के गदवाल जिले के वेटरनरी डिपार्टमेंट की खुसूसी टीमों को आलमपुर टोल प्लाजा पर तैनात किया गया है। एपी के कर्नूल जिले और दीगर इलाकों से आने वाली पोल्ट्री की गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। ओहदेदारों का मकसद तेलंगाना में इस वायरस की रोकथाम है। महकमे अफजाइश मवेशियान और पुलिस के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो एपी से आने वाली किसी भी पोल्ट्री की गाड़ी को तेलंगाना में दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए। तेलंगाना हुकूमत ने बर्ड फ्लू के पेश नज़र तरजीही सर्कुलर में कहा है कि हुक्काम हाई अलर्ट पर रहें और एवियन इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए मुनासिब तैयारी को यकीनी बनाएं, क्योंकि दीगर रियासतों में HPAI की इत्तला मिली है। दीगर रियासतों में रिपोर्ट होने वाले HPAI के बारे में मुत्तला करने के लिए रियासत के ज़िले कलेक्टरों की तवज्जो तलब करते हुए हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सेबा साची घोष ने सर्कुलर में कहा है कि मरकजी हुकूमत ने रियासतों से पोल्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे HPAI के फैलाव को रोकने के लिए बायो सिक्योरिटी इक़दाम को मुस्तहकम करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने ज़िले कलेक्टर से कहा है कि वो पोल्ट्री फार्म्स, फरीकीन और अवाम में HPAI की रोकथाम और बायो सिक्योरिटी इक़दाम के अहम किरदार के अलावा बीमार मुर्गियों की नकल व हमल को रोकने और मुर्दा मुर्गियों को मुनासिब तरीके से तलब करने के बारे में बेदारी पैदा करें। मुर्गियों की किसी भी गैर मामूली मौत की इत्तला महकमा वेटरनरी और अवैध मवेशियान के अमले के इल्म में लाने के लिए उन्हें मुत्तले किया जाए। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब रियासत के अवाम कांग्रेस कायदीन की पिटाई करेंगे। KTR ने तेलंगाना भवन में खम्मम हल्के के BRS कारकुनों के इजलास में शिरकत की और कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम महसूस करते हैं कि जब KCR वज़ीर आला नहीं रहे तो उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। उन्होंने कहा कि खम्मम के हालिया सैलाब के दौरान वहां के लोगों ने साबिक़ वज़ीर P अजय कुमार को याद किया। KTR ने सालगिरह की तकरीबात में जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाले वुज़रा को खम्मम के सैलाब के दौरान हेलीकॉप्टर ना भेजने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक बात है कि P अजय कुमार को शिकस्त हुई। KTR ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही और नाअहली की वजह से एक ख़ानदान बह गया है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने 2014 से खम्मम में गैर मामूली तरक्की की है। ये अफसोसनाक है कि
पोवाड़ा अजय जैसे पुरजोश लीडर को खो दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना के आवाम को अपनी हथेली में जन्नत दिखाकर इख्तिदार में आई है, जिसकी वजह से खम्मम जिले में बीआरएस को कुछ नुकसान हुआ है। केटिया ने कहा कि अगर वो हार जाते हैं तो भी बीआरएस कायदीन आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो बीआरएस कायदीन आवाम के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब खम्मम में सैलाब आता है तो लोग पी अजय कुमार को याद करते हैं, जबकि खम्मम जिले में नायब वजीर आला समेत 3 रियासती वुज़रा रहने के बावजूद सैलाब के वक्त उनका कोई फायदा नहीं होता। केटिया ने कहा कि हमें ज़िंदगी की कदर मालूम है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ख़ानदान सैलाबी पानी में फंस जाए तो वज़ीरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आएँ। यहाँ तक कि वुज़रा एमएलए की सालगिरह और दीगर गैर ज़रूरी कामों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में जब सैलाब आया तो लोगों को बचाने के लिए 4 हेलीकॉप्टर भोपालापल्ली ज़िले के दूर दराज देहातों में भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि वो जान की कदर जानते हैं और वुज़रा सैलाब कम होने के बाद ही खम्मम का दौरा किए हैं। అప్పుడప్పుడు భయం వేస్తుంది చూస్తుంటే, ఆ వీడియోలు నేను జగదీశ్ అన్న అప్పుడప్పుడు చూస్తూ నవ్వుకుంటూ ఉంటాం. అసలు ఏ తిట్లవి చూస్తున్నారా? వీడియోలు వాట్సాప్లలో ఆ వీడియోలు చూస్తున్నారా? ఏం తిట్లవి? తెలుగు భాషలో అన్ని రకాల తిట్లుంటాయని నాకు కూడా తెలియదు. అరే ఇంకోడైతే పౌరుషం ఉన్నోడైతే ఈ పాటికి ఎక్కడో దగ్గర బకెట్లో నీళ్లు తోడుకొని అందులో దూకి చచ్చిపోతున్నాడు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి కాబట్టి అన్ని దులుపుకొని తిరుగుతా ఉన్నాడు. అవి ఏం తిట్లు ఇక్కడ మూసీ నుంచి మొదలు పెడితే, హైడ్రా బాధితుల నుంచి మొదలు పెడితే, ఖమ్మం వరద బాధితుల నుంచి మొదలు పెడితే, రైతుల నుంచి మొదలు పెడితే, ముసలాళ్ళ నుంచి మొదలు పెడితే, ఆఖరికి నిన్న చూసిన పిల్లలు మా స్కూటీ ఏమైంది అంటూ నిన్న కాలేజీ పిల్లలు కూడా ఆడపిల్లలు మొదలుపెట్టినారు ఉద్యమం, పోస్ట్ కార్డు ఉద్యమం. అట్లా ఈ రాష్ట్రంలో ఇవాళ మోసపోయినాము అని అనుకోని వర్గం ఎవరు లేరు. పిల్లలు వాళ్ళు తిడతా ఉన్నారు, పెద్దవాళ్ళు తిడతా ఉన్నారు, రైతులు తిడతా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవాళ అయ్యో ఎంత తప్పు జరిగిపోయింది, కేసీఆర్ గారిని కోల్పోయి ఎంత నష్టపోయినాము అనే భావనలో ఇవాళ అందరూ కూడా ఉన్నారు. నేను చెప్పేది వాస్తవం అయితే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. నిన్న అక్కడ కొడంగల్ పోయాను నేను, ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గం. సహజంగా ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గం అంటే సరే రాష్ట్రానికి చేసినా చేయకపోయినా సార్కి ఏమైనా చేసినాడేమో, చాలా ఎవరికి తెలియకుండా ఏమైనా చేసినాడేమో అనుకున్నాను నేను. ఏది ఆయన నియోజకవర్గాన్ని. అక్కడ పోయి రైతు దీక్ష పెట్టినాం. అక్కడ सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलबा कुंटला कविता ने रियासती हुकूमत को सख्त इंतबाह दिया और पुरजोर मुतालबा किया कि आलमी यौम ख़वातीन से कबल ख़वातीन के किए गए तमाम वादों पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए, बसूरत दीगर शदीद सदाए एहतजाज बुलंद किया जाएगा। के कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना जागृति विमेंस विंग के अरकान से मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए के कविता ने हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौर में खवातीन को खुद मुक्तफी और बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई थी। ताहम रेवंत रेड्डी हुकूमत में खवातीन को नजरअंदाज किया जा रहा है और खवातीन को सिर्फ वादों के जरिए धोखा दिया जा रहा है। खवातीन को सिर्फ वादों के जाल में उलझा कर रख दिया गया है। साबिक रुकन पार्लिमान निजामाबाद के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने माक़बल इंतखाबात हर खातून को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद की फराहमी का वादा किया था। ताहम कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आकर 14 माह का अरसा गुजर चुका है। इसके बावजूद इस वादे को अमली जामा पहनाया नहीं गया है। इस तरह रियासती कांग्रेस हुकूमत हर खातून के 35,000 रुपये की मखरूज हो चुकी हैं। के कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो यौम ख़वातीन तक मज़कूरा बाला रकम की इजराई अमल में लाएँ। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के तहत गरीब लड़कियों की शादी में माली इमदाद के अलावा 1 तोला सोना देने का वादा किया गया था। अलावाजी लड़कियों को स्कूटी फराहम करने का भी वादा किया गया था। ताहम इन वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। कविता ने हुकूमत से इस्तफसार किया कि क्या ये वादे महज इंतखाबी नारे थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र की सहूलत का वो खैर मकदम करती हैं।
ताहम रियासती हुकूमत को बसों की तादाद में इजाफा और अवामी ट्रांसपोर्ट को मजीद सहल बनाने के लिए संजीदा इक़दाम रूबामल लाने चाहिए। कविता ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ख़वातीन के साथ साथ तमाम तबक़ात को धोखा दे रही हैं। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत ख़वातीन के नाम पर मकानात की फराहमी का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि रियासती हुकूमत वादे के मुताबिक आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ की रकम को बढ़ाकर 4000 रुपये करें। ख़वातीन की फलाह बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तमाम वादों पर फिलफूर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। कविता ने इंतबाह दिया कि अगर रियासती हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से राह फरारी इख्तियार करती हैं तो इसे शदीद अवामी एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। ख़वातीन अपने हुकूक के हुसूल के लिए सड़कों पर आकर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगी। साबिक़ वज़ीर व BRS रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िले के चिन्नाकोडूरू मंडल के सुलेंदरी गांव में वाक़ रंगा नायक सागर नहर का मुआयना किया। इस मौके पर हरीश राव ने गोदावरी के पानी को नहर में बहता देखकर मसरत का इजहार किया। हरीश राव ने किसानों को आपाशी के पानी की दस्तियाबी पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने नहर के पास रुक कर सेल्फी ली। बादशाह हरीश राव ने मुकामी किसानों से बातचीत भी की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की। बाद में वो मेट्टूपल्ली गाँव में सूरजमुखी की फसलों को देखकर मुतासिर हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों से बात की और उनकी मुश्किलात के बारे में पूछा। किसानों ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव की तवज्जो मार्केटिंग के मसाइल और फसलों की मुनासिब कीमत ना मिलने की वजह से दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने हुकूमत से फौरी तौर पर जवाब देने और कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी की फसल की इमदादी कीमत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत फौरी तौर पर खुसूसी खरीदारी मराकज़ कायम करें और किसानों को मुनासिब कीमतें फराहम करें। हुकूमत को किसानों की बेदारी के लिए फसल की तफसीलात ऑनलाइन पोस्ट करके मार्केट के हालात के बारे में पेशगी मालूमात फराहम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने आपाशी का पानी फराहम करने के लिए सख्त मेहनत की है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर की वजह से अब गोदावरी का पानी फसलों के खेतों को दस्तियाब है। उन्होंने याद दिलाया कि ये इलाके जो मुसलसल पानी की किल्लत से दो चार थे आपाशी की सहूलतों से सरसब्ज हो गए हैं। ये सिर्फ KCR की दूरअंदेशी से ही मुमकिन हुआ है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत के लापरवाह रवैये की वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसानों के लिए लड़ते रहेंगे और किसानों की जानिब से हुकूमत से सवाल करेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अब तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए 140 से ज़्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाईं। सिर्फ 9 फरवरी को हिंदुस्तानी रेलवे की रिकॉर्ड तोड़ 330 ट्रेनों ने प्रयागराज इलाके के 8 रेलवे स्टेशनों पर 12.5 यात्रियों को छोड़ा। SCR के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने कहा कि रेलवे नेटवर्क हर 4 मिनट में एक ट्रेन चला रहा है ताकि प्रयागराज में कुंभ में यात्रियों की आसानी और मौसर नकल व हरकत को यकीनी बनाया जा सके। खुसूसी ट्रेनें मुतादिद स्टेशनों से शुरू हो रही हैं, जिनमें सिकंदराबाद, गुंटूर, विजयवाड़ा, तिरुपति और साउथ सेंट्रल रेलवे के नेटवर्क के दीगर अहम मुकामात शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि 10 फरवरी तक तकरीबन 1.3 लाख मुसाफिर इन खुसूसी ट्रेनों में सफ़र कर चुके हैं। रेलवे इंतज़ामिया नई दिल्ली में रेल भवन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर और प्रयागराज और लखनऊ में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में कायम वॉर रूम से यात्रियों के हुजूम पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में गैर मजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। चुनांचे मेडचल ज़िले के निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़ सहाफ़ी कॉलोनी के करीब GHMC के अहलकारों ने गैर मजाज तामीर करदा मकानात को मनहदम कर दिया। इस मौके पर मुतासिरीन रोते हुए बताया है कि उन्हें बताए बगैर या वक्त दिए बगैर मकानात को मनहदम कर दिया गया। मुतासिरीन ने बताया कि हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। क्लस्टर इंचार्ज बराए ग्राम पंचायत इंतखाबात बचनापेट मंडल मोहम्मद अब्दुल समद साबिक़ा काउंसलर बल्दिया जनगांव में बचनापेट मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ियात का इंतखाबी दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल साबिक़ माविन रुकन बल्दिया, मस्ती आला, दयाकर साबिक़ा काउंसलर और दूसरों के हमरा मुलाकात की। नीज़ आने वाले ग्राम पंचायत मंडल ज़िले परिषद इंतखाबात में BRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि KCR के 10 साला दौरे हुकूमत में रियासत के तमाम मवाज़ियात पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत
तहत बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए थे। नेज़ अवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की गई। ताहम इक़्तिदार की तब्दीली के बाद गुज़िश्ता एक साल से ग्राम पंचायतों, देही इलाकों में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। तामीराती काम मजदूद कर दिए गए। मोहम्मद अब्दुल समद ने अपने खिताब में कहा कि रियासत के अवाम फौरी इक़्तिदार की तब्दीली और भारत राष्ट्र समिति की इक़्तिदार पर वापसी के ख्वाहां हैं। मोहम्मद फैजुद्दीन खुसरो रिटायर्ड हेड मास्टर मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल रेबर्ती मंडल मदोर की होनहार दुख्तर नीक अख्तर मिस डॉक्टर निशात फातिमा ने श्री साई कॉलेज ऑफ डेंटल सर्जरी विकाराबाद तेलंगाना से अपना BDS का कोर्स मुकम्मल करते हुए एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मिस निशात फातिमा मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन मुजीब मौलवी साहब मरहूम रिटायर्ड टीचर मदोर की पोती होती हैं। डॉक्टर मिस निशात फातिमा बिनते मोहम्मद फैजुद्दीन खुसरो को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री मिलने की इत्तला पर मदोर और खरबोजवार की आवाम, दोस्तों, रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने डॉक्टर मिस निशात फातिमा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तवक्कुआत का इजहार किया। बंडलागुड़ा पुलिस के ज़रिए एहतमाम हैदराबाद के पुराने शहर में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर श्रीनिवास, सब इंस्पेक्टर नागराज रेड्डी और ACP चंद्रायन गुट्टा मनोज कुमार की क़यादत में मंशियात से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गौस नगर के सरकारी स्कूल में मुनक़िदा इस आगाही प्रोग्राम में नारकोटिक्स के डायरेक्टर संदीप शेंडालिया, नारकोटिक्स से ACP सुब्बी रामी रेड्डी और इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन आता है, कोई भी आदमी, पान का दुकान वाला, किराना दुकान वाला, छोटे बच्चों को, 18 साल से नीचे बच्चों को सिगरेट, गुटखा, हाँ, इनहेलर, ऐसी चीजें बेचता है, 1908 को फोन करके हमारे को इत्तला कीजिए। अगर कोई भी शहद की मक्खियों के हमले में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हो गए। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के मंथनी टाउन में मंगल की सुबह पेश आया। ऐनी शाहिदी ने बताया है कि लड़के जूनियर कॉलेज ग्राउंड में कराटे की मशक कर रहे थे कि अचानक शहद की मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। इसी दौरान मैदान में मौजूद अफराद ने इन लड़कों को बचाने की कोशिश की, ताहम इन मक्खियों ने उन अफराद पर भी हमला कर दिया। इस वाक़े में तकरीबन 30 अफराद बशमूल चहलकदमी के लिए आने वाले खिलाड़ी और लड़के जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापसी के दौरान हैदराबाद के 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब इन यात्रियों की मिनी बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस लॉरी से टकरा गई। पुलिस ने बताया है कि जबलपुर जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर यह हादसा पेश आया। इस हादसे में तेलंगाना के दारुल हुकूमत के नाचारम के 7 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने कहा कि हादसा इतना शदीद था कि 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर मिनी बस में फंस गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने राहत कामों का आगाज कर दिया। इब्तिदा में पुलिस ने हादसे की शिकार बस का रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर यह समझा कि इन यात्रियों का ताल्लुक AP से है। ताहम बारजा महलूकिन के शिनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात की बुनियाद पर यह पता चला कि उनका ताल्लुक हैदराबाद से है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में मेडिकल कॉलेज की 23 साला तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। यह वाक़या गुज़िश्ता शब काकीनाडा की एक होटल में पेश आया। इस तालिब इल्म की शिनाख्त आर साईराम के तौर पर की गई है, जिसने हॉस्टल में यह इंतहाई इक़दाम उस वक्त किया जब उसके साथी दूसरे कमरे में पढ़ रहे थे। पुलिस ने कहा है कि इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक साईराम का ताल्लुक मगरबी गोदावरी ज़िले के एक छोटे से गाँव से है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.